के बारे में यहाँ सब कुछ कहा गया है। अब पहले तो ये बात है कि आप उस दर्शन को कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। अगर आप मानस जब ठीक से किए नहीं हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि मानस ध्यान में गुरु महाराज के रूप को आप उगा लेंगे, और उगा लेंगे तभी तो पदनक में मनियों की ज्योति का दर्शन आपको होगा। तो उगाने की पहले की प्रक्रिया जो मेरे अनुभव में बना है वो मैं सुना देता हूँ। अगर आप गृहस्थी में रहते हैं, परिवार बाल बच्चों में रहते हैं, तो उस मेरे समझ के हिसाब से बाचिक से शुरू करेंगे तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि सीधे मानस लगता नहीं, होता नहीं है। परंतु किसी आप साधु की कुटिया में जाकर ध्यान करते अथवा आश्रम में जाकर ध्यान करते, जहाँ अच्छे अच्छे योगी महात्मा रहते हैं, तो वहाँ तो सीधे मानस ध्यान से शुरू मानस जप से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर साधुओं की यौगिक शक्तियाँ होती हैं। परंतु यदि आप अपने परिवार में कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से मेरी अनुभूति कहती है कि बाचिक जप से शुरू करना चाहिए। मैं बाचिक जप लगभग 8-8, 10-10 घंटे किया करता था लगातार। कुछ दिनों में भजन गायक हुआ करता था, कमरे को बंद करके बाजे गाजे पर मैं राग धुन करता था ऐसा, और बाबा से पूछता भी था, भगीरथ बाबा से, मैं ऐसा करता हूँ और ये गलत है या सही है। वो कहते थे कि जिस रास्ते से भी गुरु को अंदर में उगा सको वो रास्ता सही ही माना जाएगा। तो गुरु की मूर्ति को आपने उगाया, उनके पद के नख में मनियों की ज्योति है, जैसा अभी पाठ कहा, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। वही मानस ध्यान में पांव के नख में जो मणियों की ज्योति है, उसका जब आप सुमिरन करेंगे तब आपको दिव्य दृष्टि होगी। और आज के और पाठ को मैं सुन रहा था गंभीरता से, वहाँ आपको अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होगी, उसमें होते मानस ध्यान में है। ये सब मानस ध्यान जो है ये मायावी दर्शन ही है, परंतु निर्मायिक तत्वों तक जाने के लिए पहले मायिक तत्वों का ध्यान करना पड़ता, फिर निर्मायिक तत्व की तरफ हम बढ़ पा सकेंगे। ऐसे सीधे आप निर्माया की तरफ जा नहीं सकते। जैसे दृष्टि योग है, तो दृष्टि योग में आप जब करने के लिए गए हैं, दृष्टि की धारों को जोड़ते हैं, आप चेतन धारों को जोड़ते हैं। जड़ धारा और चेतन धारा में अंतर है। धाराएं जो दृष्टि की जुड़ती है वो चेतनात्मक धारा होती है, उसमें गत्यात्मकता होती है। और गत्यात्मकता इसकी होती है कि जब चेतना सिकुड़ कर उद्गति की ओर जब जाती है तो वो दसम द्वार के तरफ जाना चाहती है, और एकाग्रता और परिश्रम के आधार पर वो आगे स्नेह बढ़ती है। और चेतना कहने का मतलब कि आपकी आत्मा प्राण जो जड़ के अतिरिक्त जो तत्व है वही दृष्टिधार में जाकर जुड़ती है दृष्टि योग। और यदि आप दसम द्वार तक जाने की क्षमता रखते हैं, ऐसे मैंने बहुत सारे महात्माओं की मैंने सेवा की, जहाँ से संन्यास लिया उनकी सेवा की, कर ही रहा हूँ। 37-38 साल इस समय में मेरा हो गया ध्यान भजन करते करते। तो सबों की सेवा के आधार पर जो कुछ मुझे समझ में आया वो मैं आपके बीच रख रहा हूँ। मूल बात यह है कि आप जड़ रहित चेतन अपने को कर सकते हैं कि नहीं, और जड़ रहित चेतन आप कैसे कर सकेंगे, ये क्षमता आपको कैसे होगी। वो मानस ध्यान में जब गुरु के रूप को उगाएंगे आप, तब आपको अष्ट शक्ति होगी, आप अष्ट शक्ति संपन्न साधु होंगे। जैसे गुरु महाराज थे, गुरु महाराज पूर्ण महापुरुष थे, उन्होंने अपने आत्मा को परमात्मा में मिला रखा था, उनके लिए शरीर का बंधन कुछ नहीं था। जब हम शरीर के बंधन में हैं तो हम दुखी हैं। बंधा हुआ जेल में पड़ा हुआ व्यक्ति क्या हो, वो क्या कर सकेगा, उसको तो बाहर निकलने का हक नहीं है। वैसे हम जब शरीर के बंधन में हैं तो हम जेल में पड़े हुए हैं। इस बंधन को थोड़ा थोड़ा आप तोड़िएगा, थोड़ा सा अंश तोड़िएगा तो पूरी दुनिया आपको मनुष्य को कहवे नहीं करेगी। देखिए ये मनुष्य नहीं है, परमात्मा है। परमात्मा आप नहीं है फिर भी आपको परमात्मा कहेगी। जैसे ये शीशा में जो मूर्ति है ये परमात्मा नहीं है, परंतु इनको परमात्मा मान के पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं। मिट्टी की जो मूर्ति है वो परमात्मा नहीं है, वो मिट्टी है, परंतु हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उसको परमात्मा मान के चलते हैं। थोड़ा सा चेतना को आप उद्गति की तरफ ले जाइए, उसका सिमटाव कीजिए दृष्टि योग में। उसके पहले मानस ध्यान में गुरु के पदनख में मणियों की ज्योति का दर्शन कर लीजिए, और फिर जाकर के अशक्ति को प्राप्त कर लीजिए। आपको दुनिया वही परमात्मा मान जाएगी, उतने में ही, परंतु अभी परमात्मा है नहीं। मानना और होना में अंतर होता है।
एक बार की बात है, मैं कनाडा में ऑनलाइन प्रवचन कर रहा था, तो मेरा प्रवचन सुन के क्या कहते हैं, ये जीसस क्राइस्ट है। अरे जीसस क्राइस्ट, हमने उसकी मान्यता है कि वो जीसस क्राइस्ट है। उसको मेरे में जीसस क्राइस्ट दिखता था। उसका कारण ये था कि वो लोग मांसाहारी होते, जीसस क्राइस्ट में थोड़ी हो, उसकी मान्यता थी ये। कारण ये था कि वो लोग मांस खाते, उसको कोई मांस छोड़ना बताया नहीं, और उसमें सरकार बहुत पैसा देती है। वो मांस खा रहे थे। मेरा प्रवचन सुने मैंने कहा कि आप वादा करो कि मेरे कहने पर मांस मछली अंडा छोड़ोगे। उन्होंने कहा हाँ छोड़ दूंगा। फिर जब प्रवचन खत्म हो गया मेरा, फिर बोले कि आप कहाँ जा रहे हैं? बोला कि मैं खाने के लिए जा रहा हूँ। बोले क्या खाने जा रहे हैं? तो बोले कि रात वाला मांस आधा बचा था कुकर में, वही खाने जा रहे हैं। अब इतना जो गिरा हुआ, धर्म से गिरा हुआ व्यक्ति को कोई है तो वो साधारण व्यक्ति को तो जीसस क्राइस्ट कह ही देगा। जहाँ धर्म कुछ भी नहीं हो रहा है, थोड़ा सा कोई धर्म करके चला गया, वो उसी को परमात्मा मान के चलने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि दृष्टि योग की प्रक्रिया में जब आप आगे बढ़ेंगे दृष्टि योग में, तो वहाँ पर जा करके सिमटाव करने में बहुत समय लगता है। नहीं देखते भगवान बुद्ध, हमने कैलकुलेशन किया था, मोटा मोटी भगवान बुद्ध के 550 जन्म हुए हैं। अगर हम ऐसा तो नहीं होगा, मान लीजिए 100 वर्ष का एक जन्म मान के चले, फिर उसको घटाएंगे कुछ हम, तो 55,000 वर्ष होता है। उसमें से मान लीजिए हम 10,000 वर्ष घटा दें, किसी जन्म में कम जिए होंगे, किसी जन्म में ज़्यादा जिए होंगे, 45,000 वर्ष होता है। उनको निर्वाण प्राप्त करने में लग गया, तो हम लोग की क्या औकात है? हमको 1 लाख वर्ष लगेगा। अगर लगे रहेंगे तब, छोड़ देंगे तो उससे भी ज़्यादा लगेगा। तो हमें निर्वाण के लिए काम करना है। इसी काम में सारे काम संसार के अपने आप हो जाते हैं, अलग से कुछ काम करना नहीं पड़ता है। तो हम लोग को गुरु ने रास्ता बताया, हम इंद्रियातीत होने का प्रयास करें। वो जब हम बिंदु के रास्ते से, दशम द्वार से हम निकल के सूक्ष्म शरीर में चले जाएंगे, वहाँ पर हम जो है इंद्रियातीत होंगे। पूरा बाह्य इंद्रियों से इंद्रियातीत होंगे। अंदर की 4 इंद्रियां वहाँ रहती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो उस अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार को हटाने के लिए फिर सूरत शब्दयोग है, जिसमें मन का लोप सूरत शब्द में होता है, फिर चारों इंद्रियों का लोप होता है, तब शुद्ध आत्मा रहती है, और उस आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इंद्रियों से युक्त आत्मा परमात्मा का दर्शन करने में सक्षम नहीं है। तो यही मैं आपको कहा, ये तो कहने की बात हुई। इसको जब आप करने के लिए बैठेंगे, ये कहना बड़ा आसान है कि परमात्मा ऐसे ऐसे दिखेगा, करना बहुत कठिन है। इसी बात को करने में हमारा ख्याल है हजारों वर्ष लग जाएंगे, लेकिन प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, और मेरा समय समाप्त होता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की।